भोजपुरी जगत में एक फेमस नाम लिया जाए तो एक देवी को हम भूल नहीं सकते। देवी ऐसी गायिका थी, देवी गीत, सोहर और हर तरह के पारंपरिक गीत से उनको जाना जाता था। देवी नाम याद रखिएगा, देवी काफी चर्चित चेहरा है वो। अब वो चर्चा में ज्यादा आ गई है। पहले तो गायकी के माध्यम से वो चर्चा में थी, अब वो इसलिए चर्चा में आ गई है कि बिन ब्याही वो मां बन गई। लोग उनको इस वजह से अब ज्यादा लोग जानने लगा है। पहले तो समझ लीजिए कि भोजपुरी गाना सुनने वाले लोग ज्यादा जानते थे। दरअसल वो उत्तराखंड के रहने वाली हैं देवी, और वो अब वायरल ज्यादा इसलिए हो रही है। हालांकि वायरल पहले भी थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा लोगों ने वायरल कर रहे हैं क्योंकि वो बिन ब्याही मां बनी है। शादी नहीं हुआ है लेकिन मां बन गई है। मां बनने का मतलब ये नहीं था कि किसी के साथ गलत संबंध है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत संबंध नहीं है। आईवीएफ आपने सुना ही होगा, जर्मनी से स्पर्म मंगवा करके, और जो टेक्निक है स्पर्म का उसमें फिल करने का, उस टेक्निक से देवी ने मां का सुख प्राप्त किया है। अब लोग आवाज इसलिए उठा रहा है, लोग का सवाल ये है कि मां का सुख तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, अच्छी बात है, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी लगता है कि यार इंसान को तो कुछ तो चाहिए ना भाई। अगर पति नहीं है, शादी नहीं कर सकते और मां बनना चाहती हैं, तो जब ऐसा सिस्टम है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन लोगों का जो सवाल है वो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी उसका जवाब दीजिए। लोग का सवाल ये है कि बच्चे का कल एडमिशन अगर होता है, बच्चे के भविष्य में जब कुछ और कुछ होगा, तो पिताजी का जो कॉलम होता है, फादर नेम, पिताजी का नाम, उसमें किसका नाम डाला जाएगा? क्या जर्मनी वाला का नाम डाला जाएगा जिसका स्पर्म है, या फिर उसका कॉलम खाली छोड़ दिया जाएगा, या फिर माता और पिता, पिताजी में भी माता का नाम डाला जाएगा और माता वाले में नाम डालेगा? और अगर ऐसा डाले गए तो गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में क्या होता है ना कि पिताजी का नाम कंपलसरी डालना होता है, और नहीं है पिताजी तो उसमें स्वर्गीय लिखा जाता है, कुछ ऐसा लिखा जाता है ना। लेकिन इनका तो है ही नहीं, तो स्वर्गीय लिख नहीं सकते हैं, लेट लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखा जाएगा? मेरा शिकायत नहीं है, ये आप लोगों से राय है कि क्या लिख सकते हो उसमें पिताजी के नाम पे। देवी जी ने जो भी किया अच्छा किया, अच्छी बात है। और कुछ लोगों का ये भी सवाल है, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें तरह तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी महिलाओं को अगर शौक हो जाए, महिलाओं अगर ऐसे करने लगे, बहुत सारी महिलाएं क्या ना प्रताड़ित भी हैं, बहुत सारी महिला सचमुच में प्रताड़ित है। पति पत्नी में लड़ाई की वजह से किसी के बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो महिला ऐसे कदम उठाना शुरू कर देंगे, तो एक को देख के दूसरा, दूसरा को देख के तीसरा। अब कुछ पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि तो मेरा क्या होगा? भाई ऐसे अगर महिला बच्चा पैदा कर ही लेंगी तो शादी क्यों ही करेंगी? तो भाई उनको तो जो मिलना था मिल गया है, पुरुष को क्या मिलेगा? फिर पुरुष कहां जाएगा? ऐसा भी कमेंट्स आ रहा है, उसका भी आप लोगों ने थोड़ा सा कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इस पे क्या लोगों का विचार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए एक देवी को हम देखते हैं, तो शादी नहीं है लेकिन उन्होंने बच्चा का सुख प्राप्त कर लिया है आईवीएफ के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे हिंदुस्तान में कि पति पत्नी होने के बाद भी बच्चा का सुख प्राप्त नहीं करते। उसका एक कारण ये भी होता है कि उन दोनों की किसी में कमियां होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कि कमी ना होने के कारण, लड़ाई झगड़ा जिद के कारण भी बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिद करके पुरुष कहते हैं कि नहीं जा, तुमको जो करना है कर, मैं बच्चा नहीं होने दूंगा। कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं कि बच्चा पैदा तो करूंगी लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को देखने नहीं दूंगी। ऐसे भी हैं। लेकिन उनमें और इनमें कितना अंतर है? बाकी आपसे बताइएगा कि ये जो देवी जी का जो निर्णय है, जो निर्णय लिया और जो बच्चे का सुख प्राप्त किया, उसमें आप लोग कितनी सहमत हैं? कितने लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि ये जो किया वो अच्छा किया? मेरा तो सपोर्ट है कि भाई इन्होंने जो किया अच्छा किया, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि फादर का नाम में क्या लिखा जाएगा, वो जवाब आप लोग भी दीजिएगा अगर देना चाहे तो, अन्यथा आप लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं है। वीडियो को हम समाप्त करेंगे। बस मुझे लगा एक अपडेट है आप लोगों को दे दूं।
आप लोग भी इस खबर को सुन सके, अपडेट हो सके कि ऐसे भी हमारे हिंदुस्तान में होता है। कुछ किस्से ऐसे भी हैं कि पति है परदेश में, पत्नी की हो रही है बच्चा, कहता है तो पता चलता है कि नहीं आप आए थे बीच में, जो कि गए नहीं किया साल साल भर। ये भी एक कहानी है।